मेरे ही बिहाफ पे मेरे ही गाने को बंद किया गया और किसी के बिहाफ पे नहीं है। ये होता कि ठीक है, अगर एक पवन भैया की बात आ रही है तो उनके गाने पे उनके गानों को लेकर के अगर ब्लॉक किया जाता तो समझ में आता, लेकिन ये पवन भैया इस टाइप का काम कभी नहीं कर सकते हैं। वो इतना तुच्छ टाइप का सोच भी नहीं रखते मेरे हिसाब से, जहां तक कि अंदर से मैं जानता हूँ, कभी मिला भी नहीं उनसे। और डिजिटल वाला ही करेगा, और कौन करेगा ये काम? हो सकता क्या ये वही कर रहा होगा। ये बात क्लियर है कि ये गाना ये मेरा खुद का है और मेरा राइटर मुझे लिख के दिया, लेकिन बाद में ये चीजें पता चल रहा है, मेरे पास फोन आया ये गाना 6 महीना 2 महीना 4 महीना ऐसा कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन। मैं हूं आप सबका भाई गौरी शंकर, और इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ पे शख्स बगल में बैठे हैं, इनको तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते होंगे। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के मल्टी टैलेंटेड सिंगर, एक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर हमारे साथ रोशन सिंह जी हैं। सबसे पहले भैया बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी नेशन में आपका। जी भी दर्शक भोजपुरी नेशन के माध्यम से हमके देखा था, सुना था, सब केहू के जैसे रोशन सिंह के बार बार प्रणाम बा, कामना बा। जी जहाँ से देखब सुनब वो वहीं से आशीर्वाद देते। कैसे हैं भैया? सबसे पहले तो बहुत अच्छा, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिन बाद आज आपसे मुलाकात हुई हमारी। पहले तो कुछ गाने के बारे में बात करेंगे। आज सेट पे भी हैं और आप लुक में भी लग रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं। अभी तो चल ही रहा है। आज क्या लोकगीत था या फिर नहीं? अभी लोकगीत है। अच्छा, अभी लोकगीत इसके बाद छठ का। बिल्कुल। अभी गाने भैया मार्केट में आपके किस तरीके से आ रहे हैं? म्यूजिक तो आप बनाते ही हैं, म्यूजिक दुनिया में एक आपकी एक अलग नाम है। उसके अलावा आप गाना गाते हैं, काफी सारे गाने भी आपके वायरल हैं। अभी कंटिन्यू तो गाना आ ही रहा है, और रोशन सिंह इंटरटेनमेंट से और अभी वेद रिकॉर्ड से भी आने वाला है, वेब म्यूजिक से भी गाना आया, रोशन सिंह ऑफिशियल से गाना है, नीभा म्यूजिक से है, फिर और भी तमाम जितने अपने सारे कंपनियां हैं सबसे लगातार धीरे धीरे आ ही रही है। एक गाना मैंने आपका एक पोस्टर देखा था, जिस गाने का नाम था एके ओढ़निया। एके ओढ़निया गाना, जो कि एक पावर स्टार पवन सिंह जी के गाने का भी पोस्टर का नाम होता है एके ओढ़निया, सेम गाना होता है। तो इस गाने के बारे में मैं चाहता हूं पहले हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि अभी दर्शक में बड़ा कंफ्यूजन है कि लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह जी का गाना रोशन सिंह गा दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी हमारे श्रोता रूपी भगवान रूपी दर्शक हैं, सबसे ये हम क्लियर कर देना चाहते हैं हम अपने तरफ से कि किसी का गाना हम नहीं चुराए हैं, पहली चीज़ें। और एक बात को लेकर के एक छोटा सा बात भी मेरे पास आया था कि पोस्टर पहले पवन भैया का छूटा फिर रोशन सिंह छोड़े, तो ये गलत न्यूज़ है। और मैं पोस्टर छोड़ा था 4 बज के कुछ मिनट शाम को, और उसके ठीक 1 घंटा बाद फिर पवन भैया का आउट हुआ। तो वो क्या है कि अब उनकी सर्किलें बड़ा हो, सीनियर कलाकार, तो क्या है ना, बहुत सारा ग्रुप में क्या होता है उनका बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो हमारा बढ़ नहीं पाया। तो जो बाद में देखे तो उनको ये लगा कि मैं पोस्टर बाद में छोड़ा। तो ये चीजें पहले क्लियर कर दूं, और फिर से कि हम गाना उनका नहीं गाए हैं, ये मेरा गाना अपना अलग है। अच्छा, सबसे बड़ी बात होता है कलाकार को लोग बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ बीच आती है बहुत सारे राइटर जो कि एक गाने को लिखते हैं, बीच में बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं कि कब कहाँ स्टूडियो में गाना चोरी हो। क्या लगता है गाना कहाँ से लीक होता है, या फिर एक ही गाना सेम 2 लोगों के पास कैसे चला गया? ये तो बात है ही कि सबसे बड़ी बात है कि ये गाना कहाँ से किधर आता है, इधर से उधर गया, उधर से इधर आया। लेकिन एक चीज़ और भी हम बता दें, ये हमारे इंडस्ट्री में लगातार कई वर्षों से ये होता आ रहा है। ये आज पहली बार मेरे हिसाब से नहीं है, और ये बात है हमारे जितने दर्शक हैं इस बात से वाकिफ भी हैं। अभी एग्जाम्पल दें, बहुत सारे ऐसे गाने हैं, एग्जाम्पल क्या दे, किसी का नाम अभी लेना उचित नहीं होगा। तो ऐसा बहुत सारा गाना है जो आप सब खुद ही जानते हैं कि कोई गाना उनका वो गा दिया, उनका ये गा दिए। तो अब इस विषय में, लेकिन ये मैं श्योर हूँ कि ये गाना मैंने अपना गाया है, हाँ, जो मुझे गीतकार मेरा लिख के दिया। अच्छा, सुनने में आया था कि आपका गाना ये रिलीज भी हो गया। रिलीज होने के बाद क्या ऐसा कारण हुआ जो फिर से बंद हो गया? ये गाना भी ब्लॉग भी किया गया था और उधर से ही किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि
मेरे ही बिहाफ पे मेरे ही गाने को बंद किया गया और किसी के बिहाफ पे नहीं है। ये होता कि ठीक है, अगर एक पवन भैया की बात आ रही है तो उनके गाने पे उनके गानों को लेकर के अगर ब्लॉक किया जाता तो समझ में आता, लेकिन जितने डिजिटल जो चलाते होंगे शायद उनको ये बात अच्छे से पता हो। तो मेरे ही बिहाफ पे मेरे ही गाने को ब्लॉक किया, मेरा ही कंटेंट पहले डाउनलोड करके रिलीज करने के ठीक 1 घंटा बाद ब्लॉक किया गया। अच्छा, तो खैर ठीक है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आज नहीं तो कल तो खुलेगा ही। हाँ, ये मैं क्लियर कर दूं कि गाना तो खुलेगा ही खुलेगा। अच्छा, तो आप क्या देखते हैं, क्योंकि पवन सिंह जी के जो फैंस हैं वो आपसे नाराज हैं, तो इसमें मैं चाहता हूं कि आप उनको भी क्लियर करें कि भाई इस चीज को लेके जो गाने। पवन सिंह के फैंस नाराज होने का कोई वजह ही नहीं है सबसे पहले, क्योंकि पवन सिंह खाली उनके ही आदर्श नहीं है, मैं ये क्लियर करता हूं। और पहले भी कई इंटरव्यू में कई जगह इस चीज को मतलब कैमरे के पीछे भी ऑन कैमरा भी मैं ये बात कई बार बोला हूं कि वो हमारे भी आदर्श हैं और हम जैसे जितने भी संगीत प्रिय व्यक्ति हैं वो हर किसी के आदर्श हैं। क्या बात। तो ये मुद्दा नहीं है कि पवन भैया के कौन फैंस नाराज हैं, लेकिन जो जानते हैं अच्छे से, जो समझते हैं, उनको बेहद अच्छे तरीके से पता है। तो मैं भी उनका सम्मान करता हूं और मेरे भी दिल में उनका बहुत अच्छा एक जगह है। तो इस विषय पे ज्यादा कुछ वो नहीं कहना है, बस ये मतलब ये हाथ जोड़ करके ये आपसे विनती है कि ये बात क्लियर है कि ये गाना ये मेरा खुद का है और मेरा राइटर मुझे लिख के दिया, लेकिन बाद में ये चीजें पता चल रहा है, मेरे पास फोन आया कि ये गाना 6 महीना 2 महीना 4 महीना ऐसा कुछ, तो ये हमारा भी गाना आज से 2 महीना 1.5 महीना अप्रॉक्स हो गया है। पोस्टर रिलीज किए हुए मेरा 1 महीना हो गया अभी। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। पवन भैया का गाना अलग ही होगा और मेरा अलग है। मतलब कई सारे गाने आए हैं जो किसी से मिला है तो एट अ टाइम हमको लगता है शूटिंग छोड़ के गाने गए स्टूडियो और 1 घंटा में रिलीज हुआ है। कई गाने ऐसे हैं बिल्कुल जो मुझे अच्छे से पता है। बिल्कुल। और बात यहाँ पे ये भी एक है, स्ट्राइक में हम एक चीज क्लियर कर दे, ब्लॉक वाली बात पे, जो गाने ब्लॉक किए हुए हैं हमारे बिहाफ पे ही, हमारा गाना अगर यही गाना मैं मतलब कड़वा सत्य है लेकिन सत्य है ये, और मैं एग्जांपल भी दे दूंगा अभी कि अभी यही गाना अगर खेसारी जी गाए होते तो शायद ये गाना ब्लॉक नहीं होता। और भी जितने भी बड़े स्टार में आते हैं, अगर शायद वो लोग गाए होते तो ये गाना ब्लॉक नहीं होता। तो ठीक है, अभी मैं उठ रहा हूँ धीरे धीरे। तो सीधा सामने आ रहा है कई सारे जो भी गाने हैं कि भाई वो इस गाने को चुरा के गा दिए हैं या फिर ठीक है, चुराने, वही तो आरोप मेरे ऊपर लगाए वो लोग कि ये गाना इनका है। तो ठीक है, इनका है तो ठीक है, मैं मान लिया। तो इसीलिए तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये पवन भैया इस टाइप का काम कभी नहीं कर सकते हैं। वो इतना तुच्छ टाइप का सोच भी नहीं रखते मेरे हिसाब से, जहां तक कि अंदर से मैं जानता हूँ, कभी मिला भी नहीं उनसे। तो ये काम वो नहीं हो सकता है, डिजिटल वाला ही, और डिजिटल वाला ही करेगा, और कौन करेगा ये काम? हो सकता क्या ये वही कर रहा होगा। तो खैर समय है, समय का पहिया ढलता है, दिन बदलता है, रातें निकलती है, फिर दिन सुबह, तो वो चीजें चलता रहता है। चक सेनुरा डाल दे वो गाना जो आया था मगी में, वो तो गाना तो मेरा था। तो हम तो कभी ये नहीं कहने गए कि पवन भैया मेरा चुराए। अच्छा, वो गाना आपने गाया? एकदम मेरा खुद का गाना था वो। अब उस गाने में तो हम कभी नहीं कहने गए। उसमें भी कंपनी मालिक मुझे बोले कि भैया ये काम करिए, जिस दिन कम से कम उनका रिलीज हो रहा है उस दिन आप करिए। तो मैं उनकी बात रखा और वो अपने बात पे खड़े उतरे। उसके बाद वो चीजें तो मैं भी क्या समझा कि चलो ठीक है, पहली बार हमारे मगध में हमारा पावर स्टार आ रहे हैं तो अच्छी बात है, मगध की इसमें गर्व की बात है। तो मैं उस गाने का भी चर्चा किया, अच्छा बोला मैं, क्योंकि ये डेफिनेटली हम सबके लिए अच्छी बात थी। पहली बार उन्होंने, पहली बार नहीं से पहले बहुत पहले गाने गाए थे मगध में, लेकिन अभी फिर से उन्होंने इस दौर में एक नया गाना गाया। तो हम लोग भी क्या समझते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो ये इधर का बात उधर, उधर का बात इधर जो करते रहते हैं, मैं उनके लिए खास तौर पे ये बात कह रहा हूं।